क्या बसपा, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या सपा, सभी राजनीतिक पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता में वापसी की राह देख रही हैं। वहीं बीजेपी गठबंधन के जरिए सत्ता में आने का ख्वाब देख रही दोबारा भाजपा के साथ निषाद पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में है। लखनऊ के 1090 चौराहे पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने संकल्प समाज उत्थान आरक्षण रथ यात्रा का शुभारंभ किया। 20,000 किलोमीटर तक चलने वाली इस यात्रा का समापन 15 अक्टूबर को लखनऊ में एक विशाल जनसभा के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का मकसद निषादों के ऊपर हुए मुकदमों को वापस लेना है, साथ ही सरकार बनाओ और अधिकार पाओ के आधार पर सत्ता में भागीदारी निभाना भी हमारा मकसद है, जिससे निषादों के लिए कुछ अच्छा किया जा सके। ये हमारे समाज का ये जो संकल्प समाज उत्थान यात्रा है, ये आरक्षण से इस देश को आज़ाद कराने में मछुआरों का बहुत भूमिका रहा है। संविधान उन्होंने बनाया, मलाई वो खा रहे हैं, और संविधान बनाने के बाद जिन ये 5 साल 16 दिन गुलाम थे, हम जेल में थे, हम पहला चुनाव नहीं लड़ पाए, दोनों ने जिन्होंने लड़ा वो संविधान पर कब्जा कर लिया। आज तरह तरह का षड्यंत्र हो रहा है, हमारे खिलाफ हो रहा। मैं एक गरीब का बेटा हूँ, गरीब की माँ के कोख से पैदा हुआ हूँ और इन गरीबों के दर्द को जानने के लिए पैदा हुआ हूँ। आज उनके पास जा रहा हूँ कि हमारे पार्टी के लोग 2022 में सत्ता में आएंगे, विधानसभा में जाएंगे, इन्हें वो दर्द दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि 70 साल से कितने लोग, हमारे लोग कपड़े नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, 1 जून की रोटी नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, उसके लिए कोई भी षड्यंत्रकारी काम नहीं कर रहा है। एसी में बैठकर हमें बदनाम कर रहा है। उनका ये जवाब है कि कैसे हम 2022 में सत्ता लेकर इन गरीबों का हक हिस्सा कैसे लिखा जाएगा और कैसे दिया जाएगा। निषाद पार्टी निर्बलों की पार्टी है, एक बिरादरी की पार्टी नहीं है। सारे जातियों का समर्थन मिल रहा है और उस समर्थन से जिसकी 70 साल से जो लूट खा रहे थे, जो इनके नौकरी पर, इनके हक हिस्से पर, इनके रोजी रोटी पर डाका डाले थे, वो सारे लोग षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश हो रहा है। ये जनता है, ये भाड़े का नहीं है, ये जो है अखाड़े के पहलवान है, ये विज्ञापन वाले नहीं है, ज्ञापन वाले हैं। ये आज के दिन में हम लोग जमीन पर उतर रहे हैं, ये गांव में जाएंगे, सोएंगे उनके साथ, उनके दर्द को समझेंगे, वोट को इकट्ठा करेंगे और उस वोट की चोट से 2022 की सत्ता की चाबी लेंगे और 70 सीटों पर जो है 160 सीटों पर कब्जा दिखाकर कैसे सत्ता की चाबी ली जाती है, वो निषाद पार्टी का रथ है। और रथ इसलिए है, ये अधिकारी जो बेईमान है वो लटकाए हुए 70 साल से, ये मझवार के नाम से राष्ट्रपति ने लिखा है, केवट मल्ला उसके जाति है, हम कहते पर्यायवाची पुकारू नाम है, तो उसकी गिनती होनी चाहिए। इन 70 लाख थे 1961 में, इन्हें 3000 बना दिया। ऐसे अधिकारी अपनी कमियों को छुपाने के लिए सरकार को गुमराह कर रहे हैं। मैं इसीलिए निकला हूं, इनका आरक्षण जिसकी वकालत कर रहा हूं, दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके, हम वकील हैं, लेकिन वकील हमारा वोटर है, मेरे समाज के लोग हैं। मैं उनको बताने जा रहा हूं कि देखो तुम्हारी मैं कितना वकालत कर रहा हूं, हमें 2022 में साथ दे दो और 2022 में उत्तर प्रदेश की गद्दी पर आने के बाद जितनी जातियां जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जो भी गांव में गरीब है, उनका हिस्सा लिखने का काम करेंगे। कार्तिक 3 आषाढ़ होता है। 13 दिन कार्तिक में, 3 दिन आषाढ़ में खेती की जाती है। और जब रेड़ा आता है तो किसान यहाँ लगाता अपने खेत में कि कीटे फतिंगे सूखा न पड़े, वो बाली 6 महीने खाना है। ये 5 साल जो भी है, इनको मीट देते, जीत नहीं देते हैं, इनको जो है खाना दे देंगे, खजाना नहीं देंगे, इनको सचिवालय में जगह नहीं देंगे, सचिवालय में कानून नहीं बनाएंगे, शौचालय देंगे। 70 साल से इन्हें ठगा गया है, सबने इन्हें ठगा है। इन्हें हम पॉलिटिकली हम स्ट्रांग कर रहे हैं। ये झुआ भर रोड पर पौवा का जो लेबल लगाया गया था, इस यात्रा से हम लोग जाकर उस झुआ भर रोड पर निषाद पार्टी का लेबल लगाने जा रहे हैं। और जो पौवा भर लोग पॉलिटिकली ट्रेंड से इनके हिस्से खा रहे हैं, उसका करारा जवाब होगा। जो गांव में जाएंगे, मारकर भगाए जाएंगे, उनके जवाब मांगा जाएगा। 70 साल से हिसाब मांगा जाएगा कि 70 साल हमने वोट दिया था, कई बार हमने वोट दिया था, उसका क्या हुआ। सबने वादा किया था आरक्षण का, सपा ने किया, बसपा ने किया, कांग्रेस ने किया, किसी ने फाइल गायब